हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और हम आ गए हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर डिफिकल्ट होने का रीज़न ये है कि हमें पता नहीं है इसे पढ़ना कैसे है, इसे प्रिपेयर करना कैसे है और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या। तो आज मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें इतनी आराम से समझाऊंगा कि आप लोगों को उसके बाद से एकदम सिंपल और हलवा लगने लगेगा करंट अफेयर्स। अब सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है इस चीज़ पे कि मैं जो चीज़ें बताता हूं आप इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर लें, अच्छे से समझें और उसके बाद में इसको प्रॉपरली फॉलो करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बता सकते हैं और 50 जने बता देंगे आपको, लेकिन फॉलो करने का काम आपका है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के लिए डिटेल में समझाना चाहूंगा वो ये है कि हमारे टूल्स का क्या है। टूल्स का मतलब ये है किन किन चीजों को हम यूज करके एक अच्छे नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और वो नोट्स हमारे लिए कितने वैल्यूएबल होंगे। दूसरा कि हम डिजिटल नोट्स कैसे बनाएं। बहुत लोगों में ये एक टेंशन है कि नोट्स ये बनते कैसे हैं, करंट अफेयर के कौन नोट्स बनाता है, हमें पीडीएफ दे दो, हमें न्यूज़पेपर दे दो, हमें बुक दे दो, ये दे दो। मैं आपको चीज़ ये समझाऊंगा कि डिजिटल नोट आप कैसे बना सकते हैं और ये कितना इजी है और कितना इफेक्टिव है। सेकेंडली, हैंड रिटन नोट्स। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लोग कभी डिजिटली एक्सेसिबिलिटी है नहीं उनके पास में, उन्हें हैंड रिटन नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अब उन बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब फिर क्या करना है, ये जितने भी नोट्स आपने क्रिएट किए इनको कंपाइल कैसे करना है, देन व्हाट ऑल यू शुड इंक्लूड। आपके नोट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस किस चीज का है, दैट इज वी नीड टू स्टडी प्रॉपरली इन दिस। अब चीज समझते हैं अपन कि टूल्स क्या क्या हैं। मैं आप लोगों को समझा दूं कि मैं इन सारी चीजों को इस तरीके से काम में लेता हूं। पहला है मेरा ऑनलाइन नोट्स मेकिंग। मैं नोट्स ऑनलाइन बनाता हूं। बीइंग ए टीचर आई अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डाटा रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ता है। अब ऑनलाइन नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सोर्सेस में आपके पास बुक्स हो सकती हैं, आपके पास इंटरनेट हो सकता है, बहुत अच्छे वेबसाइट्स हैं, पीआईबी हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सकती है। ये आपकी सोर्सेज हो सकती हैं। आपका गूगल सोर्स हो सकता है, आपके बुक्स हो सकते हैं। ये सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप करंट अफेयर की डिटेल्स और करंट अफेयर्स वहां से फैच कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंटली दैट इज योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका करंट अफेयर का, बिकॉज जो आज के दिन में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बताएगा और वो कौन सा है, वो सोर्स है हमारा न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेंगे। नहीं बच्चे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तो आप करंट अफेयर के अंदर पीछे रह जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। लास्ट, दैट इज द टूल विच इज लेफ्ट विथ मी, दैट इज हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स जो हैं हमारे, उनके थ्रू हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। जब फाइनल हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, तो हमें उनको एक जगह पे इकट्ठा करना है। वो हम आज समझेंगे किस तरीके से करना है। नाउ डिजिटल नोट्स कैसे बनते हैं। देखो, आप लोग कहोगे सर डिजिटल नोट्स तो बहुत टफ काम है, सर डिजिटल नोट कैसे बनता है, डिजिटल नोट हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं कैसे करता हूं, आपको एक छोटी सी स्लाइड के अंदर एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। दिस इज ए वेबसाइट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस और इसके अंदर एक आर्टिकल आया है ASER का, ठीक है। अब मैं इस आर्टिकल को चाहता हूं कि यह आर्टिकल मुझे समझाए कि इस आर्टिकल को मैं किस तरीके से और आगे लेके जा सकता हूं और इस आर्टिकल में से क्या क्या चीजें हैं जिनको मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूं। तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाता हूं। 1 सेकेंड से ये एक आर्टिकल है, ये मैंने इसमें से सर्च आउट किया। मेरे पास ऑलरेडी एसर के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें हैं जो पहले न्यूज में आई उनको लिख रखा है। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें मैंने आके इस डिटेल को यहां पे पेस्ट कर दिया है, वहां से कॉपी किया है और यहां पेस्ट कर दिया है। मुझे ये इंपॉर्टेंट न्यूज लगी, इतनी सी लगी। ये मेरा ऑलरेडी एसर जो है, एसर के बारे में जो भी डिटेल थी पहले की, वो मेरी ऑलरेडी मेंटेन्ड है। अब अगर
2 महीने बाद में ASER की कोई और न्यूज आती है और वो न्यूज मुझे फिर से चाहिए, तो मेरे लिए एक सिंपल सी कहानी है कि मैं वहां पे जाके ही उस न्यूज को पेस्ट करूंगा। उसके लिए मैंने आपको दिखा रहा हूं, ये सर्च बार है ऊपर, जहां पे मैंने एक ट्री लिखा है। अब ट्री से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आया है, कोई ऐसा एक न्यूज आई है जिसके अंदर हम सेंचुरीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे ट्रीज के लिए कोई एक नया कोई रिफॉर्म आया है, तो मैं एक ट्री टाइप करूंगा या फिर मैं वाइल्ड लाइफ टाइप करूंगा। जो भी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, मेरा जो वर्ड है मुझे वहां पे ले आएगा जहां पे इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज थी पहले, जो भी मैंने टाइप किया हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस न्यूज की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके नोट्स में यहां पे लिख दूंगा। अब ठीक है, मैं मेरे नोट्स यहां लिख दूंगा, मतलब एट द एंड क्या होगा, मेरे पास एक जगह कंपाइल्ड है कंप्लीट वाइल्ड लाइफ के बारे में, एक जगह कंपाइल्ड है मेरे पास पूरा नए लीगल रिफॉर्म्स के बारे में। जैसे सपोज अभी रिसेंट में न्यूज में आया INS वजीर, फॉर एन एग्जाम्पल, यू अंडरस्टैंड, INS वजीर आया। अब मुझे क्या करना होगा, मैंने INS के बारे में पहले से लिखा है, 2017 से मैं इसको ट्रैक डाउन कर रहा हूं जो भी इसके न्यूज थे। अब INS वजीर आया तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे वर्ड में जाके टाइप किया INS, और जैसे ही मैंने INS टाइप किया मेरे पास में INS का पूरा डिटेल आ गया, जो भी मैंने अभी तक INS के बारे में लिखा था, पढ़ा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा उसके अंदर कि INS वजीर कब आया है। It is commenced and it has been commissioned in Indian Navy on 25th of January 2023 on the what we say Parakram Divas, which is celebrated on occasion of birthday of Netaji Subhash Chandra Bose. ये सारी डिटेल्स अब मैं वहां लिखूंगा। मैं सिर्फ उस न्यूज को चिपकाना नहीं है, मुझे न्यूज के साथ में मैं ये लिखूंगा कि INS वजीर जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। कम से कम हम ये लिख दें कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर आता है। ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 न्यूक्लियर सबमरीन आनी थी, 5वीं सबमरीन INS वजीर है और 6ठी सबमरीन 2023 के एंड तक हमें मिल जाएगी। इतना आपने लिख दिया। अब जब 6ठी आएगी तब आप वहां पे अब 6ठी के बारे में लिखोगे, या फिर आप उस टाइम पे जब 6 के बारे में लिख रहे होगे तो INS के बारे में सारी डिटेल एक बार आप रिवाइज कर जाओगे। यह है मेरा तरीका समझने का और समझाने का कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। इससे सिंपलिस्टिक कोई मेथड नहीं हो सकता जो आप डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, सबसे बढ़िया चीज यह है कि आप इसको डेली बेसिस पे एडिट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कि आप डेली बेसिस पे एडिट कर सकते हैं, और एक थ्रू आउट द ईयर आपने एक पूरा अपना कंपाइल कर लिया डॉक्यूमेंट, और आखिरी में आपने उसको क्या किया, उसका एक PDF क्रिएट करके और उसका प्रिंट आउट ले लिया। अब ये है आपका प्रॉपर GK नोट्स जो आपने पूरे साल भर में बनाए हैं। परफेक्ट, यहां तक चीज समझ में आ गई सभी को। लेट्स चलते हैं अब कंपाइलेशन कैसे करना है। कंपाइलेशन के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंट, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं जो बच्चे ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए डिजिटली कहीं पे एक्सेसिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है हैंड रिटन। अब हैंड रिटन में क्या करना है बेटा, हैंड रिटन में आपको कम से कम हर सेगमेंट की डिफरेंट नोटबुक्स बनानी जरूरी है। आपको नोटबुक्स कैसे बनानी है, आई टेल यू। पहली आपने बना ली, दैट इज ऑन पॉलिटी, दूसरी आपने बना ली ऑन इकोनॉमिक्स, तीसरी आपने बना ली ऑन लीगल रिफॉर्म्स, चौथी आपने बना ली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप क्या करोगे, कोई न्यूज आई और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया जो उसके बारे में बात कर रहा है, कोई एक नया रिफॉर्म आया है जो उसके बारे में बात कर रहा है, तो आप उस डेटा को उस नोटबुक में मेंटेन करेंगे। अगर आपने यहां पे खिचड़ी पका दी तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो उस खिचड़ी को आप नहीं खा पाएंगे। यह चीज आप श्योर कर लें कि आप उस खिचड़ी को नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कड़वी हो चुकी होगी, जब तक इतना उसके अंदर हलवा भुजिया सब मिल गया होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सेपरेट नोटबुक्स बनाने की जरूरत है। देन इज योर रिवीजन। अब आपने जिस दिन आप कोई भी न्यूज लिखते हो तो उस दिन वो न्यूज तो रिवाइज करनी ही है, साथ में उससे रिलेटेड अगर कोई पहले की न्यूज आपने लिखी हुई है आप उसको भी रिवाइज करते हुए निकल जाओगे। सो ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो तो आई बिलीव कि आपके लिए ये बहुत आसान सा मेथड हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है। सेकेंडली देखो बच्चों, आप लोग बहुत डरते हो, ये मुझे पता है करंट अफेयर से, इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वी नीड टू, दिस इज हाई टाइम दैट वी लिमिट आवर स्टडी मटेरियल। बेटा 50 जगह से अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ने जाओगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्या आपको लगता है कि 26 जनवरी
को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, ये आज 26 जनवरी है, या जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये न्यूज़पेपर के अंदर आया। और क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा सोर्स ये कहेगा कि नहीं 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 नहीं, गणतंत्र दिवस तो हम तो 27 जनवरी को बनाते हैं, या कोई ये कह रहा है नहीं 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 हमारे यहां तो गणतंत्र दिवस बनाया ही नहीं हमने? ऐसा नहीं कह सकता ना। करंट अफेयर इज विच इज सेम फॉर एवरीबडी, वो हर जगह सेम होगा, तभी उसको करंट अफेयर कह रहे हैं। तो आप अपने सोर्सेस को बहुत कॉन्फाइन कर लीजिए, छोटा कर लीजिए उसको, ताकि आपके लिए वो टेंशन खत्म हो जाए। आप जब नोट्स बना रहे हैं, आपने एक बढ़िया सोर्स आपने अपना लिया है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं अड्डा पे हम आपको एनी मंथली बेसिस पे, आपको वीकली बेसिस पे, आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और टॉपिक्स देते हैं। आप वहां से अपने टॉपिक्स उठाते जाइए, साथ के साथ अपने न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर और इन दोनों से मिला के कंपाइल करके आप अपना एक डिजिटल नोट्स बना लीजिए। क्योंकि डिजिटल नोट्स आप क्यों बना लें? आप कहोगे सर आप तो पीडीएफ दे रहे हो, मैं क्यों बनाऊं? भाई मैंने मेहनत मेरे हिसाब से करी है। आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे कितना पढ़ना था और मैं किस तरीके से इस चीज को याद रख सकता हूं, आप उतनी चीजें लिखेंगे। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद अपने नोट्स बना लें। प्रिपेयर ऑनलाइन नोट्स मेरा सेकंड थिंग है जो मैंने आपको समझा दिया। नो व्हाट टू डू, व्हाट टू रीड, ये अभी मैं आपके साथ में पूरा प्रॉपरली क्रिएट करके समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या व्हाट टू डू और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू के अंदर आपको समझना है। जैसे सपोज करिए कोई एक न्यूज आई, फॉर एन एग्जांपल अग्निवीर योजना जो आई थी, अग्निपथ पे जो आपने अभी रिसेंटली बहुत हवा और बहुत हल्ला सुना, तो अग्निवीर एक न्यूज है जो न्यूज़पेपर में आई, हमने पढ़ी। अब क्या हमें उस न्यूज के लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक नया रिफॉर्म आया है, एक नया चेंज आया है, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। किस ऑर्गन से रिलेटेड है? दैट इज इट इज रिलेटेड टू डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब क्या है, पॉलिसी क्या आई है? ये पॉलिसी क्या कहती है? ये पॉलिसी ये कहती है कि हम इसमें जिनको रिक्रूट करेंगे वो 4 साल के लिए रिक्रूटेड होंगे और 4 साल बाद में दे विल रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ डिफेंस, ये कहता है। नाउ व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक? पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक क्या बोल रही है इसके बारे में, ये हमें उस न्यूज में से जानने की जरूरत है। अब ये सब हमने जान लिया, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है साइड ऑफ द गवर्नमेंट समझना। अब हमारे नोट्स में हम लिखेंगे गवर्नमेंट की साइड क्या है। गवर्नमेंट की साइड हमें समझ में आ गई। अब हम सुनेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब यह नहीं है कि टांग खींचना, क्रिटिसिज्म का मतलब यह है कि जो ओपोनेंट्स हैं वो आपको लूप होल्स बताएंगे कि इस पॉलिसी में ये कमियां हैं, इस पॉलिसी के अंदर ये चेंजेस आने चाहिए। ये सारे क्रिटिसिज्म्स जो हैं ये हमें हमारे नोट्स के अंदर लिखने हैं। इसके बाद में जो बहुत एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं उन लोगों के व्यूज आएंगे, वो व्यूज हमको हमारे नोट्स में लिखने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नोशन ऑफ नेशन। मैं हमेशा कहता हूं कि नोशन ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश क्या चाह रहा है, देश को कैसा लग रहा है कि यह सही है या नहीं है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हमने ये जज कर लिया कि हां देश चाह रहा है ये पॉलिसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये हमारे नोट्स के अंदर आ गया। मैं आपको श्योर नहीं, मैं श्योर कर रहा हूं 100%, अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स और इस तरीके से अपने करंट अफेयर्स के ऊपर अगर आप वर्कआउट करते हैं, देन आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि आप लोग कम से कम नहीं तो 75 to 85% ऑफ करंट अफेयर प्रॉपरली कवर कर लेंगे। जो 10 से 15% बच गया है उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण और ऐसी जो बुक्स हैं आप उनको चेक करेंगे, और जब आप उनको रिवाइज करेंगे, उन बुक्स के ऊपर जाएंगे कभी, तो आप देखेंगे कि आप 70-80% तो जानते हैं उसमें से, क्योंकि आपने वो पढ़ लिया है। जो 10-20% बच गया वो वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कोई माइका लाल हमको नहीं रोक सकता फोड़ने से। अब हम फोड़ेगा दूध 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 करके, पूरा का पूरा जीके हमारे दिमाग में बैठाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम रटते हैं करंट अफेयर को, हम रटते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप उसको जीने लग जाएं। आप कहेंगे ये क्या बकवास कर रहे हो सर, जीने लग जाएं करंट अफेयर में? जी हां, आप करंट अफेयर में जीने लग जाएं। जिएंगे कैसे? जैसे आईएनएस वजीर आया
तो अब आप अपने घर में किसी का नाम वजीर रख दें। इमेजिन कर लें ये मेरा दोस्त है, इसका नाम वजीर है, और फिर वजीर को कुछ चीज़ें डिनोट कर दें कि वजीर 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है, वजीर इतने टॉर्पीडोज छोड़ सकता है, वजीर में इतनी ताकत है। अब आप जब भी वजीर से मिलेंगे, उस दोस्त से मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ओ वजीर, वाह यार तू तो 2023 में आया था, अच्छा कितने टॉर्पीडो छोड़ेगा बोल, ओहो तू तो न्यूक्लियर पावर्ड है। आप जब भी उससे मिलेंगे तो आपको वजीर याद आ रहा होगा, आईएनएस वजीर याद आ रहा होगा। सिमिलरली आप अपने स्कूल जाते हैं, आप अपने किसी भी एक जगह जाते हैं, आप एक रास्ता है जिसको डेली देखते हैं, उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें आती होंगी, बहुत सारी व्हाट वे से मॉल आता होगा या कोई स्कूल आती होगी। आप उनको एक एक सिटी का नाम दे दीजिए या किसी एक मिनिस्टर का नाम दे दीजिए। जैसे आप सपोज निकल रहे हैं और एक आपको कोई बिल्डिंग आती है, आपने उसको राजनाथ जी का नाम दे दिया, अगली को आपने हमारे अमित शाह जी का नाम दे दिया, अगली को आपने राव इंद्रजीत जी का नाम दे दिया, अगली को निर्मला सीतारमण जी का नाम दे दिया। अब ये नाम ही नहीं देने, नाम के साथ में इनके मिनिस्ट्री भी इनको जोड़ दो। भैया अमित शाह जी बोला होम मिनिस्टर, ठीक है। आपने फिर निर्मला जी बोला कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर, राइट। तो आप इस तरीके से उनको नाम डिनोट कर दो, और जब भी आप बस में बैठ के जा रहे होगे स्कूल या कॉलेज अपने, तो आप देखोगे ओ निर्मला सीतारमण जी निकली हैं, ओ नरेंद्र मोदी जी। अब आपका ये रिवीजन डेली बेसिस पे होने लगा। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से हमको ये सारी चीजों को समझना है। सेकेंडली, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आके हमें नोट्स क्रिएट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिन पे हमको नोट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इज योर पॉलिटी, देन इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लीगल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां भी आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में नोट डाउन करना जरूरी है। सो इसी के साथ में मैं आज का सेशन एंड करता हूं, और इतना मैं श्योर हूं कि आपको करंट अफेयर को किस तरीके से पकड़ना है ये आपको आज समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको एक प्रॉपर सोर्स चाहिए जहां से आपको सारी डिटेल्स और सब चीजें मिल जाएं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा हमारा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन, जहां पे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट व्हाट वी से इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। आपको यहाँ करंट अफेयर्स, डेली क्विजेज, मैगजीन्स, नोट्स, वीडियोस, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, जॉब अलर्ट्स। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए जॉब अलर्ट्स भी हैं। एंड विद दैट वी हैव आवर प्रीमियम स्टडी मटेरियल। अगर आप हमारे पेड बैचेस में आते हैं तो आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल फिजिकली, डिजिटली हर तरीके से मिलता है। सो आई होप कि सबको समझ में आया और आप लोग इसको ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा साथ छोड़े ना, लाइक और शेयर करना भूले नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये सब आप लोगों के लिए करता हूं, और आप मेरे लिए सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, वो है मेरे को अपना प्यार दिखाएं लाइक के थ्रू। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।